Hi, welcome everybody. So we are resuming our project, Deloitte Automotive Consumer Study. In the previous session, I have explained you data set. मैंने आप लोगों को data set explain किया था और data set जो है Automotive Consumer Analytics data set, हम इसे process कर रहे हैं as a data analyst. और मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था डेटा डिक्शनरी के अंदर हमने कॉलम्स की एंट्री की थी कि कौन कौन से कॉलम्स इस डेटा सेट के अंदर हैं और हर पर्टिकुलर कॉलम का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उस कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। और ये डिस्कशन करने के साथ साथ में हमने ये वैल्यूज चेक भी की थी कि हर कॉलम के अंदर कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, इन योर डेटा सेट। सो हम अभी तक क्या कर चुके हैं, अपना डेटा सेट रीड कर चुके हैं, पैंडास के अंदर उसे रीड कर चुके हैं। पैंडास के बाद रीड करने के बाद हमने देखा कौन कौन से कॉलम्स थे हमारे पास डेलॉयट ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद हमने देखा कि हर कॉलम के अंदर कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं जिसके बारे में अब हमें जानकारी हो गई है। तो थोड़ा बहुत डेटा सेट के बारे में अब हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट पीस ऑफ कोड स्टार्ट करते हैं। सो गिवन दिस डेटा सेट, एक बार मैं इसको सेल कोड को रन ऑल भी कर लेता हूँ। ठीक है, सो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेटा सेट हियर। एक बार मैंने ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी में अब तक जितना हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं उसे रन ऑल कर लिया है, सो दैट मेरे पास ये डेटा वेरिएबल रेडी हो जाए और उसके बाद में हम एनालिसिस करना शुरू करें। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोगों के साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जब हमने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू किया था। वो डॉक्यूमेंट मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट है हमारा ऑटोमोटिव डेटा एनालिस्ट फाउंडेशन। ओके, डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। अब जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसमें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3500 कस्टमर्स की ऑब्जर्वेशंस हैं और हमें बिजनेसेस के लिए ये सर्टेन सेट ऑफ बिजनेस आउटकम्स या बिजनेस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और हम बिजनेस प्रॉब्लम एनालिटिकल क्वेश्चंस इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन वेरिएबल रोज एंड कॉलम्स की भी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहां से शुरुआत करेंगे जो कोड हमें इम्प्लीमेंटेशन करने हैं। ठीक है, अराउंड दीज टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं, एक बार ऑब्जर्वेशन वेरिएबल से दोबारा रिज्यूम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स के बाद में पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपल साइज, ये सारे स्टेप बाय स्टेप पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस अब हम करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल, और यहां से हम डेटा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रेस्पोंडेंट लेवल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रेस्पॉन्सेस ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं, रेस्पोंडेंट्स ने जो रेस्पॉन्सेस किए हैं उसमें से अगर मैं पहले 5 देखना चाहता हूं, ठीक है, तो एक फंक्शन डिफाइंड है इसके अंदर, हेड नाम का। एक हेड नाम का फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, df डॉट हेड। ये df जो है ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं, तो df स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम हियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं कोड ओपन कर लेता हूं साथ में। सो यहाँ पे जो हमने वैल्यू रीड कर रखी है वो डेटा के अंदर रीड कर रखी है। ठीक है, और अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा दूं, हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था पांडाज एस पीडी, पीडी डॉट रीड एक्सेल जब किया तो वैल्यू डेटा में आ गई। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं डीएफ भी मान सकता था। ठीक है, इस वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है उसमें डीएफ दिया हुआ है
बट आप इसको डेटा की तरह रिप्रेजेंट, हम इसको डेटा मानेंगे, ठीक है। सो डीएफ इज इक्वल टू, डीएफ का मतलब है डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, ठीक है। और ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डेटा हम एक्सेल में रीड कर रहे हैं वो डीएफ और डेटा का मतलब एक ही है, ठीक है। हमारे पास पाइथन में जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है उसका नाम है डेटा, ठीक है। तो जहां जहां डीएफ लिखा हुआ है वहां वहां हम डेटा यूज करेंगे, ठीक है, और डेटा के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप लोगों को आज मैं एक पाइथन का भी वो दूंगा सीरीज, जो अभी पेंडिंग चल रही है आपको देना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप पाइथन की भी प्रैक्टिस कर लें साथ में, और जो भी फंक्शंस हम कॉल करेंगे वो धीरे धीरे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो पुरुषोत्तम, अमन, सिमरन, मैं आप लोगों को पाइथन की भी आज एक सीरीज फॉरवर्ड करूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें इसमें क्या काम करना है, हम यहाँ पे डेटा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डीएफ लिखा हुआ है, तो डीएफ की जगह पे व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे, डीएफ की जगह पे हम डेटा यूज करेंगे, और जैसे मुझे हेड कॉल करना है तो मैं हेड फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है। तो यू कैन रिप्लेस डीएफ विद डेटा, वेर एवर डीएफ इज यूज इन दिस डॉक्यूमेंट यू कैन ऑब्वियसली यूज डेटा। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। नाउ अब हम चलते हैं, लिखते हैं इस कोड को, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप 5 रोज देखना चाहता हूँ डेटा के अंदर, ठीक है। सो अभी जैसे आप यहाँ देख रहे होगे कि 0 to 4 और उसके बाद में लास्ट के कुछ रोज हमें ये डिस्प्ले कर रहा है। बट एक हेड फंक्शन होता है, जैसे मैंने कॉल किया डेटा डॉट हेड, ठीक है। हेड इज द फंक्शन, और ये हेड फंक्शन क्या करता है, हेड फंक्शन का काम है इट रिटर्न द फर्स्ट एन रोज, ठीक है। एन मतलब जो भी आप नंबर डिफाइन करोगे उतनी नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर देगा। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है हेड के अंदर वो इंटीजर इक्वल टू 5, ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने दे रखी है, ठीक है। सो हम हेड फंक्शन कॉल जब करते हैं तो हम उसके अंदर अगर नंबर डिफाइन करेंगे तो उतनी नंबर ऑफ रोज दिखा देगा, अगर हम नंबर डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 रोज दिखा देगा पहली, ठीक है। और क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 ऑलरेडी उसमें डिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे कि मैंने df डॉट हेड कॉल किया तो इस समय बाय डिफॉल्ट 5 रोज मुझे दिखा देगा, 5 रोज एंड 26 कॉलम्स, ठीक है। डेटा डॉट हेड मैंने जैसे ही कॉल किया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं डेटा डॉट हेड और मैं पहली 10 रोज देखना चाहता हूं मान लो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा कि मैं 10 रोज देखना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे 10 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो इंटीजर इक्वल टू 5 था वो ओवरराइट हो जाएगा, और ये मुझे पहली 10 रोज दिखा देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, 10 रोज 26 कॉलम्स, ठीक है। ये कई बार हम क्यों देखते हैं, जस्ट टू चेक कि ठीक है, मतलब डेटा प्रॉपरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रीड हो गया नहीं हो गया, इसलिए नॉर्मली हम हेड का यूज कर रहे हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास प्रिंट फंक्शन भी होता है जिसको यूज करके आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली कोलैब के अंदर जब हम डेटा डॉट हेड कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उस वेरिएबल का आउटकम है वो हमें सेल पे दिखा देता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्रामेटिकली जैसे पाइथन का कोड लिखेंगे, एक कोई पीवाई फाइल अगर बनाते हैं एक सिस्टम के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि कोलैब की तरह वो विजुअल नहीं होता, तो हमें प्रिंट करनी पड़ती है वैल्यू, ठीक है। तो आप प्रिंट फंक्शन कॉल कर सकते हो, और जैसे ही मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया इसके अंदर किसी भी वैल्यू या वेरिएबल का आउटकम, यानी जो भी उसके अंदर डेटा सेव्ड है वो हम देख सकते हैं। तो मैंने बोला जैसे प्रिंट डेटा, और मैंने बोला हेड मुझे पहली 5 रोज दिखा दे, ठीक है, या पहली 3 रोज दिखा दे सिर्फ। मैंने रन किया तो अब ये मुझे फर्स्ट 3 रोज यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें प्रिंट का जब भी हमें डेटा का ऐसा कोई टैबुलर आउटकम देखना होता है तो हम प्रिंट अवॉइड करते हैं। अगर हम कोलैब पे हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यू डिस्प्ले कर लेते हैं, नहीं तो टैबुलर व्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। हम डेटा फ्रेम यूज करके टैबुलर व्यूज में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
सो अब जैसे आपको ये समझ में आ गया कि हमने डेटा से टॉप 5 रोज एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है। अगला क्या है, चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिएबल्स। अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई एक स्पेसिफिक डेटा सेट के अंदर कितने ऑब्जर्वेशंस और कितने वेरिएबल्स हैं, या कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है शेप नाम का, ठीक है। हमारे पास एक शेप नाम का एट्रीब्यूट है। ये शेप नाम का एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। शेप क्या करता है, शेप रिटर्न्स द रो काउंट फर्स्ट एंड कॉलम काउंट सेकेंड, ठीक है। आपके पास जब भी मैं शेप कॉल करूंगा डेटा के ऊपर, वो मुझे रो काउंट और कॉलम काउंट दोनों डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, जब ये वैल्यू रिटर्न करता है तो इस तरीके से दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। यानी जो फर्स्ट वेरिएबल आप डिफाइन करोगे कॉमा से पहले, जो पहली वैल्यू होगी शेप के अंदर वो रो के अंदर, वो फर्स्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं शेप कॉल करता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कैसा दिखता है ये। जैसे मान लो मैंने बोला डेटा डॉट शेप, ठीक है। जैसे ही मैंने रन किया डेटा डॉट शेप, तो आप देखो आपके सामने एक टपल की तरीके से रिटर्न हो गया है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू है 3500, सेकेंड वैल्यू है 26, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सेव कर सकता हूं, मैं इसको फर्स्ट वैल्यू, जैसे मान लो ये हो गई मेरी फर्स्ट वैल, दूसरी हो गई मेरी सेकेंड वैल, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू इस तरीके से सेव हो जाएगा। तो क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू आई वो फर्स्ट वैल्यू में सेव हो जाएगी आगे, और जो सेकेंड वैल्यू है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। यानी जैसे ही मैं डेटा डॉट शेप कॉल करूंगा, डेटा डॉट शेप ये रिटर्न करेगा, ठीक है। पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के अंदर सेव हो जाएगी और जो दूसरी आई है वो दूसरे में सेव हो जाएगी। अगर इस तरीके से यहाँ पे मान लो 5 वैल्यूज होती तो हम 5 वेरिएबल्स में भी एक साथ स्टोर कर सकते हैं बाई चांस, क्योंकि जो शेप है वो पहला रिप्रेजेंट करता है रो, यानी जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है वो रो है, और जो सेकेंड वैल्यू आपके पास आएगी वो कॉलम है, ठीक है। सो हम चाहें तो रो और कॉलम नाम का वेरिएबल बना के उसमें सेव कर सकते थे, या फर्स्ट वैल्यू या सेकेंड वैल्यू की तरह भी सेव कर सकते हैं, या हम ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल के नाम से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पहला है 3500 वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेशन, जितनी नंबर ऑफ रोज आपके पास है, ठीक है। द फर्स्ट रिप्रेजेंट्स ऑब्जर्वेशन, यानी आप इसको रोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ रोज डेटा सेट के अंदर है। और जो सेकेंड वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल यानी कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, ओके। सो फर्स्ट वैल्यू हो गई आपकी रोज यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेकेंड वैल्यू हो गई आपकी कॉलम्स यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिखता, जैसे एज अ प्रोग्रामर लिखता, तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं इसको इस तरीके से लिखता, ठीक है। मैं इसको लिखता ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल, ठीक है। मतलब हमेशा हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में हम हमेशा राइट टू लेफ्ट यूज करते हैं। सो राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, जैसे मैंने कॉल किया डेटा डॉट शेप, ठीक है। अभी मुझे टपल रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो पहली वैल्यू जो होगी वो आ जाएंगी रोज, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो आ गए कॉलम्स, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ओके। अब जैसे मान लो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट रोज कॉमा कॉलम्स, ठीक है। तो मुझे दिखा देगा कि 3500 रोज हैं और 26 कॉलम्स, ओके। आई बिलीव दिस इज क्लियर। ये बात समझ में आ गई, सिमरन, पुरुषोत्तम, अमन, यस सर। ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अब डेटा का शेप क्या है। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने शेप जब निकाला तो रोज और कॉलम्स रीड कर ली, तो रोज आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और वेरिएबल्स आ जाएंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे और ऑब्जर्वेशंस और वेरिएबल्स प्रिंट कर लेंगे। तो लेट्स डू दैट, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मैं प्रिंट में रोज एंड कॉलम्स, चलो उसको लिखा ही रह देता हूँ, नेक्स्ट सेल में कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला रोज एंड कॉलम्स, मैंने इसको रीड किया डेटा डॉट शेप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने डाला प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोला ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी। ठीक है, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी हैव, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, तो मेरे को दिखा दिया कि वी हैव 3500 ऑब्जर्वेशंस एंड 26 वेरिएबल्स। आई बिलीव दिस इज क्लियर। ये बात क्लियर है सभी को नाउ? तो यहां तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम चेक कर रहे हैं, कंफर्म दैट द रेस्पोंडेंट आइडेंटिफायर इज यूनिक। ठीक है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर मान लो मैं कभी भी ये चेक करना चाहूं किसी भी डेटा सेट के अंदर कि मेरा कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है, क्या वो प्राइमरी की है, क्या वो यूनिक है, तो हम यहाँ पे डेटा के ऊपर इज यूनिक फीचर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इज यूनिक फीचर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने डेटा लिया, डेटा के अंदर का कॉलम सेलेक्ट किया, उसके ऊपर इज यूनिक हमने कॉल किया, तो ये क्या करेगा, ये हमें रेस्पॉन्ड कर देगा कि रेस्पॉन्डेंट आईडी मस्ट आइडेंटिफाई वन रो ओनली। ठीक है, मतलब एक ही यूनिक है आईडी। ठीक है, और असर्ट से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, असर्शन से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। सो ये चीज हम रिव्यू करके देखते हैं। ठीक है, सबने क्या किया, ओके, लेट्स राइट इट हियर। आ गए हम नेक्स्ट कॉलम पे यहाँ पे। तो मैंने बोला कि जैसे डेटा है हमारे पास, डेटा में जो हमारा कॉलम है रेस्पोंडेंट आईडी। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते इज यूनिक, इज यूनिक। ठीक है, मैंने इसको ट्रू किया, मतलब मैंने इसको रन किया। जैसे ही मैंने इज यूनिक रन किया, इसने मुझे एक रेस्पॉन्स दिखा दिया, ट्रू। ठीक है, ओके, सो ट्रू का मतलब, अगर ये ट्रू है, मैं असर्ट कर सकता हूं यहां पे। ठीक है, असर्ट का मतलब आई कैन प्रिंट समथिंग आउट ऑफ इट, कि अगर ये ट्रू आएगा ना तो मेरे को ट्रू और फॉल्स की जगह पे मुझे मिल जाएगा एक रेस्पॉन्ड, मतलब एक तरीके का ह्यूमन रेस्पॉन्स। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि असर्ट से हमने मतलब अपना डेटा ले लिया, और अगर वो ट्रू होता है तो एक मैसेज आ जाएगा मेरे पास रिटर्न। ठीक है, सो असर्ट से मैं चेक कर रहा हूं कि अगर ये वाली वैल्यू ट्रू आती है तो आई विल गेट अ रेस्पॉन्स इन रिटर्न। ठीक है, वी कैन जनरेट वन रेस्पॉन्स इन रिटर्न लाइक दिस, रेस्पॉन्डेंट आईडी मस्ट आइडेंटिफाई वन रो ओनली। ठीक है, लाइक दैट, ऐसा कुछ भी आप दिखा सकते हो, कोई वैसे कोई लोड नहीं है। ठीक है, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। ठीक है, बट अभी हमें खैर इतनी ज्यादा उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे चेक करना है कि क्या इसके अंदर जितनी भी रोज है वो सारी यूनिक है, तो ट्रू आ जाएगा। अगर इसके अलावा जैसे मैं किसी और कॉलम को देखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला डेटा डॉट कॉलम्स। ठीक है, जहां मुझे पता है कि ठीक है ऑब्वियसली रिपीटेड वैल्यूज होंगी, जैसे कंट्री के अंदर रिपीटेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो कंट्री के अंदर सारी यूनिक तो होंगी नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, डेटा डॉट कंट्री। ठीक है, कंट्री के अंदर से मैं चेक कर रहा हूँ क्या इसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक है। ठीक है, तो मुझे फॉल्स दिखा देगा कि नो, इसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक नहीं है, क्योंकि कई ऑब्जर्वेशन में सेम ऑब्जर्वेंट सेम कंट्री का हो सकता है। ठीक है, बट रेस्पोंडेंट आईडी क्योंकि यूनिक आईडी है, इसलिए उसको एक हमने एक प्राइमरी की असाइन कर दी। जैसे कि जब कॉलेज में बच्चे होते हैं उनको रोल नंबर यूनिक असाइन होता है, नाम बच्चों के सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो नाम अगर कहेंगे कि नेम कॉलम यूनिक इज यूनिक है, तो ऑब्वियसली सबके नाम अलग अलग नहीं हो सकते, लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन सबकी जो रोल नंबर्स होंगे वो सबके अलग अलग हो। ठीक है, ताकि हम एक एक बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। जैसे हम यूजर नेम रखते हैं, ठीक है,
या कोई बैंक अकाउंट नंबर होता है, लोगों का सेम नाम हो सकता है बट सबके अकाउंट नंबर यूनिक होंगे, इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हम मैनेज करते हैं। ठीक है, आई बिलीव ये क्लियर हो गई आप सभी को ये वाली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं। वैसे लॉजिकली पाइथन के अंदर आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डेट एंड टाइम, इस तरीके की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ दिखाऊं, सो कॉमन टाइप्स आर कौन से। ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज हैं, so what this means, so a data type tells Python what kind of value a column contains। ठीक है, हमें ये पता चल जाता है कि कॉलम के अंदर किस तरीके की वैल्यूज हैं। ठीक है, सो कॉमन टाइप्स आर न्यूमरिक, ठीक है, कैटेगरिकल, ऑर्डिनल, बाइनरी, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज होती हैं जो डेटा टाइप से हमें पता लग सकता है। ठीक है, now, the data type controls which calculations, sorting rules and statistical tests are appropriate। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। अगर हमें डेटा टाइप पता है तो प्रॉपरली हम देख सकते हैं कि कॉलम के ऊपर क्या हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या अगर वो उसे सॉर्टिंग कर सकते हैं वहां पे, या हम वहां पे कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये चेक हो जाता है डेटा टाइप पता होने से। ओके, सो लेट्स से एज एंड इनकम वो न्यूमरिक है। ठीक है, कंट्री एंड इंजन टाइप आर कैटेगरिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड 1 to 5 स्कोर्स आर ऑर्डिनल, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे स्टार रेटिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो वो जो कॉलम्स है वो ऑर्डिनल है। ठीक है, अब जैसे कोई ईवी इंटेंडर्स हैं, वहां पे बाइनरी है वैल्यू, बिकॉज या तो वो आंसर 0 में है या 1 में है। तो इस तरीके से हमारे डेटा सेट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं और डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, और हम इसे डी टाइप से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना है, डी टाइप्स। डी टाइप्स एक फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और डी टाइप्स के थ्रू हम डेटा टाइप्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम डेटा के ऊपर भी डी टाइप्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई नंबर्स। ठीक है, डेटा के ऊपर डॉट डी टाइप्स हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। सो मैंने बोला, सबसे पहले मैंने कॉलम अपना डेटा दिया, डेटा, और मैंने इसके ऊपर कॉल कर दिया डॉट डी टाइप्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। सो अब जैसे मैंने डी टाइप्स कॉल किया, जैसे मैंने डी टाइप्स कॉल किया, यहां पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट आईडी। ओके, ये इंटीजर है, कंट्री ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एज इंटीजर है। देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, देर आर सर्टेन इंटीजर्स इन दिस डेटा सेट। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कुछ इंटीजर्स हैं, जहां पे नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में है हमारे पास, जहां पे टेक्सचुअल डेटा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो बाकी और इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।